चलिए आइए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सीरीज जो चालू कर रखे थे घटना चक्र प्रकाशन का, जो कि आज क्लास 3 होने वाला है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लास 1, क्लास 2, जिसमें क्लास 1 में हम लोगों ने देखा था पाषाण काल के बारे में पढ़े थे। उनकी विस्तृत जानकारी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में निर्मित जो वस्तुएं खोज हुई, कार्बन 14 क्या था, और आज कार्बन 14 से संबंधित विशेष जानकारी आज क्लास 3 के अंतर्गत देने वाले हैं। बात करें इसमें, आज का जो टॉपिक रहेगा वो सैंधव सभ्यता रहेगा। सैंधव सभ्यता का मतलब ये होता है मेरे प्यारे भाई कि सैंधव सभ्यता का भी अन्य नाम 3 नाम है जो नामचीन नामों से आप लोग प्रसिद्ध हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। गोविंद जी थोड़ा देखिए। तो ऐसा है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? सैंधव सभ्यता पढ़ रहे थे, जिसका अन्य 3 नाम कौन कौन से है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता, जिसके खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस समय महानिदेशक जो थे सर जॉन मार्शल थे, और उनके नेतृत्व में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जो वैज्ञानिक थे, खोजकर्ता थे, उन्होंने हड़प्पा संस्कृति और सभ्यता की खोज की। ठीक है, तो ये वीडियो आज फिर से रिशूट करना पड़ रहा है क्योंकि कल की वीडियो में अचानक टेक्निकल इशू होने के कारण कुछ पार्ट में आवाज़ ख़त्म हो चुका था, तो वो जल्द से वीडियो डिलीट करना पड़ा, क्योंकि जब आवाज़ ही नहीं है तो आप लोग क्या सुन पाओगे, क्या पढ़ पाओगे, है ना। तो आज उसकी पूरी कहानी देख लेंगे और कल से और बेहतर आज जानने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो कुछ और खास होने वाला है। ठीक है, जब भी अगर जीवन में कोई बाधाएं आए मेरे भाई मेरे बहन, तो कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाधा इसलिए आता है ताकि आप समझदार बनो और उससे बेहतर कर सको। तो कल की वीडियो में अगर थोड़ी सी बाधा आया है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि मेरा टेक्निकल टीम भी नहीं देख पाया और चढ़ाने के वक्त कि कंटेंट में आवाज़ जा रहा है या नहीं जा रहा है, और हम खुद उस चीज़ पे फोकस नहीं किए थे कि आवाज़ जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। तो आज प्रॉपर आवाज़, वीडियो और क्वालिटी सब परफेक्ट जाएगा। ठीक है, तो बाधा इसलिए आता है ताकि और बेस्ट कर सके, तो आज हम और इस वीडियो में बेस्ट लगाने वाले हैं, है ना। तो जैसे कि रेगुलर क्लास में हम एक नोट्स देते हैं और उस नोट के जरिए पूरी घटना चक्र को कवर करते हैं लाइन बाय लाइन। क्या है मेरे प्यारे भाई? लाइन बाय लाइन भी पढ़ाते हैं और उसकी एक शॉर्ट नोट भी निकालते हैं, जो कि आप लोग के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो आइए देखते हैं। काफ़ी हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं और उनका धन्यवाद है कि कम से कम कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते हैं सर आवाज़ नहीं आ रहा वीडियो में, तो उनका भी धन्यवाद है कि कम से कम वीडियो का ये चीज़ देख करके भी आप लोग रेगुलर देख रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। सैंधव सभ्यता की बात कहें तो इसकी संस्कृति भी जानेंगे और सभ्यता के बारे में भी जानेंगे, है ना। तो सैंधव सभ्यता का जो अन्य 3 नाम है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये लिख के इसलिए रखते हैं क्योंकि ताकि आप लोग को समय जो ज़्यादा लगता है वो कम लगे और कम समय में अच्छा खासा बता सकें और अच्छी चीज़ों का ज्ञान दे सके। क्योंकि जब समय रहेगा तो और विस्तृत जानकारी देंगे और समय कम रहेगा तो कहाँ से दे पाएंगे, है ना। तो लगातार बैच चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी टाइम कम मिल रहा है। और एक और क्षमा प्रार्थी चाहूँगा कि जो लूसेंट बैच चल रहा है ना, उसके जगह पे आज हम लोग डालने वाले हैं बेल्ट्रॉन का, क्योंकि बेल्ट्रॉन का साथी भी हमारे चैनल से काफ़ी जुड़े हुए हैं। ठीक है, जीएस सेक्शन से ज़्यादा बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से संबंधित जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुरुआत में जब चैनल का शुरुआत किए थे तो कंप्यूटर से ही शुरुआत किए थे, तो काफ़ी आशा है लोगों को। तो मैं बता दूं कि बिहार बेल्ट्रॉन भर्ती जो 2024 चल रहा है उनका अब डेट निकल चुका है एग्जाम का और टाइपिंग का। ठीक है, तो लास्ट समय में अंतिम मान दे रहे हैं उन लोगों को, अंतिम समय के लिए ये करके जाएं, रिजल्ट पक्की है और निश्चित रूप से पक्की रहेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर से एग्जाम में। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को जितना होगा एकदम रटवाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन लास्ट अंतिम समय में अब यही देखें, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। बाकी MS एक्सेल और पावर पॉइंट से भी हम संबंधित कम से कम 300-400 क्वेश्चन जरूर लेंगे, है ना। तो अभी चलिए हम घटना चक्र पे चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी जो लूसेंट वाले भाई वेट करेंगे, थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, जैसे ही 14 तारीख के बाद से खत्म होता है बेल्ट्रॉन का, वैसे ही लूसेंट फिर से जारी हो जाएगा, है ना। तो अभी घटना चक्र पढ़िए।
तो हम लोग ने सैंधव सभ्यता के बारे में 3 नाम जाना, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। खोज की बात करें तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अधिकारी थे, महानिदेशक थे, उनका क्या नाम था, सर जॉन मार्शल, और उन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, किनके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने खोज की, है ना। आगे बात करें हड़प्पा सभ्यता की कालखंड की बात करें तो 2300 बीसी टू 1750 बीसी या 1700 बीसी तक माना जाता है, या 1900 बीसी तक माना जाता है, क्योंकि हर वैज्ञानिक अलग अलग खोज करता थे, अलग अलग खोजों के द्वारा प्राप्त जो भी साक्ष्य मिला और कार्बन 14 के अनुसार जो भी तिथि का निर्धारण किया गया वो लगभग किया गया 2300 से 1750 बीसी तक। ठीक है, 1900 भी आएगा तो 1900 तक भी मार सकते हैं आप लोग। स्थल की बात करें तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। कहाँ मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। अगर मैप के जरिए आपको दिखाऊं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है वो मैप चलिए मैप ले लूं एक। मानचित्र की बात करें तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये पूरी एरिया में पाकिस्तान है ना। क्या है मेरे प्यारे भाई, उस समय जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो रहा था, ठीक है, तो उस समय क्या था, पूरी पाकिस्तान इस तरह था। ठीक है, तो पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र इधर जम्मू कश्मीर में भी था, इधर भी था, पंजाब प्रांत में भी था। तो ये कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो था ये पंजाब प्रांत में था, यानी कि यहाँ पे था हड़प्पा सभ्यता। कहाँ था मेरे प्यारे भाई, हल्का पंजाब भारत में भी और पाकिस्तान में भी। ठीक है, तो पंजाब प्रांत में कहाँ था, पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में था। क्या था मेरे प्यारे भाई, पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में, और लड़काना जिला में कौन था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंध प्रांत के लड़काना जिला में, आपको सब दोनों प्रांत दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, ये पंजाब प्रांत के कौन सा था, साहिवाल जिला में। कहाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ये पूरे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ये पंजाब प्रांत में था। ठीक है, और सिंध प्रांत की बात करें तो इधर सिंधु था, और सिंधु नदी यहाँ से कौन सरोवर से, मानसरोवर झील से निकलता है, जो कहाँ पड़ता है, तिब्बत चीन में पड़ता है ना, तिब्बत चीन में पड़ता है। तो आप लोग इससे नदी भी देख लीजिएगा, यहाँ से ही सिंधु घाटी निकलता है, सिंधु नदी। ठीक है, तो कौन से प्रांत में, सिंध प्रांत के कौन सा जिला, लड़काना जिला, लड़काना जिला। लड़काना जिला कहाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में किसका खोज प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो का। है ना। तो मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो स्थल है वो कहाँ स्थित है, मेन पॉइंट जो कहें तो वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में, है ना, सिंध प्रांत के लड़काना जिला में मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, ठीक है, साहिवाल जिला में, कौन सा जिला में मेरे प्यारे भाई, साहिवाल जिला में हड़प्पा सभ्यता स्थित है, हड़प्पा की खोज हुआ। ठीक है, आगे देखें तो इसकी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा, वो पिगट नामक खोजकर्ता थे, वैज्ञानिक थे। कौन थे, पिगट महोदय। क्या थे मेरे प्यारे भाई, पिगट महोदय। क्या नाम था इनका, पिगट महोदय। पिगट महोदय, इन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी है, मतलब आपस में समकालीन एक राजधानी है। कौन बोले, ये पिगट महोदय बोले कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है ना। कौन सा राजधानी, जुड़वा राजधानी है, विस्तृत साम्राज्य का एक जुड़वा राजधानी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये कौन बोले थे, पिगट महोदय नामक वैज्ञानिक ने बोले थे, है ना। अगर हड़प्पा सभ्यता की तिथि की विश्लेषण की बात करें तो एक कार्बन 14 नामक पद्धति है, ठीक है, जो नवीन उम्र का पता करते हैं, आयु का पता करते हैं किसी चीज का, है ना, जीवाश्म का के बारे में पता करते हैं, और जीवाश्म से ही पता चलता है कि हाँ ये कितने साल पुराने चीजें हैं। तो कार्बन 14 के नाम से, क्या है नाम प्यारे भाई, कार्बन 14, C14 के नाम से फेमस है ना। इसको रेडियो कार्बन 14 कह सकते हैं ना। तो किसी भी चीज के पुराने जीवाश्म के बारे में पता करने के लिए, आयु उसके पता करने के लिए कौन सा पद्धति का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे भाई,
तो कार्बन 14। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो पॉइंट बता रहे हैं हम, अगर पूछ दिया कि हड़प्पा कौन सा जिला में पड़ता है तो आप लड़खड़ा जाओगे। तो आज के बाद ध्यान रखना कि हड़प्पा का जो जिला है वो पंजाब के पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहाँ के साहिवाल जिला में है। ठीक है, अगर मोहनजोदड़ो के स्थल की बात करें तो वो सिंध प्रांत के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है ना। इसकी खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए थे, और किन के नेतृत्व में किए थे, तो वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है मेसोपोटामिया तथा मिस्र के सभ्यता का ये समकालीन है। काफी वैज्ञानिक खोज खाज के जब भी मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता का भी खोजे तो कहे लोग, एक अनुवांशिक होता है ना कि उसके समकालीन हो, तुम उसके जैसे दिखते हो। तो क्या बोला गया कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। क्या है मेरे प्यारे भाई? समकालीन है, सेम सिचुएशन में चलने वाला है। ठीक है, आगे देखिए सर जॉन मार्शल जो तिथि का निर्धारण किए, जो भी वैज्ञानिक सब तिथि का जो निर्धारण किए, है ना, तिथि का जो निर्धारण किए, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तिथि दिए हड़प्पा सभ्यता का, कि इतना से इतना को हड़प्पा सभ्यता मानेंगे, इतना से इतना। तो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, प्रमुख खोजकर्ता हैं, तो इनका भी थोड़ा सा डेट याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इनको एक बार देख लीजिए, याद उतना करना जरूरी नहीं है, लेकिन मोटा मोटी याद रखिए। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो हुआ वो बोले कि 3250 बीसी से 2750 बीसी तक है हड़प्पा सभ्यता। क्या बोले मेरे प्यारे भाई? 3250 बीसी से 1750 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता है। अर्नेस्ट मैके ने बोले कि 2800 बीसी से 2500 बीसी तक है। वही माधव स्वरूप वत्स की बात करें तो 3500 बीसी टू 2000 बीसी तक के बोले। ठीक है, ग्रेड की बात करें तो 2350 बीसी टू 1750 बीसी बोले। लगभग हड़प्पा सभ्यता का मान यहीं से माना जाता है, तो आप लोग भी ये इसी को याद रखिएगा। ये कौन बोले थे? ग्रेड बोले थे। कौन बोलते मेरे प्यारे भाई? ग्रेड का। और सर जॉन मार्शल का भी याद रखिएगा, 3250 से 2750 तक। ठीक है, ऐसे नॉर्मली आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता की आयु की बात करें, कालखंड की बात करें, या सिंधु घाटी सभ्यता की, या हड़प्पा सभ्यता की, या सैंधव सभ्यता की, ठीक है, वो तीनों की अगर बात किया जाए तो वो 2300 बीसी टू 1750 बीसी आप लोग दिमाग में हटा के रखिएगा। 1900 तक भी आता है, वो मार दीजिएगा एग्जाम में, कोई एक ही ऑप्शन आएगा, है ना, ऐसे टोटल ऑप्शन नहीं आएगा एग्जाम में। तो मार्टिमर व्हीलर की बात करें तो 2500 बीसी टू 1500 बीसी तक। और फेयर सर्विस की बात करें, ये सारे वैज्ञानिक का नाम है, खोजकर्ता का नाम है ना, और ये उनके दिए हुए तिथि का है। जैसे अगर मान लिया जाए आप खोजकर्ता हो या मैं खोजकर्ता हूँ, तो मैं अपने अनुसार बोल रहा हूँ, कार्बन 14 एक पद्धति था, उसके अनुसार बोला गया कि ये हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड रहा है इतना से इतना बीसी के अंतर्गत रहा है। ये सारे बीसी है मेरे भाई। ठीक है, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो बीता हुआ था। ठीक है, एनो डोमिनी की बात नहीं है, ईस्वी की बात नहीं है। जो भी हम लोग जी रहे हैं वो ईस्वी में जी रहे हैं, 2024 ईस्वी है, इसको बीसी नहीं कर सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट नहीं है ना, अभी एनो डोमिनी में है, एडी में है ना। तो कौन सा? फेयर सर्विस के द्वारा 2000 से 1500 बीसी में। आगे नेक्स्ट देखें तो इनके जिला की बात करें, उत्तर दक्षिण हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है और पश्चिम में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर की बात करें, उत्तर में, और जिनको याद नहीं रहता है डायरेक्शन, उनको हम मैं शॉर्ट ट्रिक दे दूं कि इसको उदय नाम का अगर आपके कोई दोस्त है तो उदय लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे, उससे उत्तर हो गया, 10 से दक्षिण हो गया, और पप्पू लिख दीजिए, पप्पू, पप्पू नाम के कोई व्यक्ति हैं आपके, तो आप समझ सकते हैं। प से पश्चिम हो गया, पू से पूरब हो गया, यानी उदय पप्पू, उदय है ना, पप्पू। तो ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, तो आप लोग दिशा नहीं भुलाइएगा, क्योंकि भारत का नक्शा में भी बताएं तो उसी प्रकार से भारत का नक्शा में भी समझिए, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, यानी उदय और पप्पू। ठीक है, तो अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में मांडा जिला पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे भाई? मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के तट पर। कौन से प्यारे भाई? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर मांडा, जम्मू कश्मीर में कौन सा? चिनाब नदी। ठीक है, सुतका गेंडोर पश्चिम में की दिशा की बात करें कि पश्चिम में कौन पड़ता है हड़प्पा के, हड़प्पा सभ्यता में पश्चिम दिशा में कौन पड़ता है? तो सुतका गेंडोर पड़ता है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे भाई? बलूचिस्तान में पड़ता है।
पूर्व में आलमगीरपुर जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ कहें तो बेलन का साक्ष मिला है, जो बेलन होता है ना रोटी बेलने वाला, रोटी बेलने वाला, रोटी बेलने वाला बेलन, आलमगीरपुर से क्या साक्ष्य मिलता है मेरे प्यारे भाई? रोटी बेलने वाला बेलन जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बिहार के बगल सटे हुए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य की बात करें तो वो राजस्थान है। तो इतना याद रखिएगा। यूपी से दक्षिण की बात करें तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इसका जो हड़प्पा सभ्यता का टोटल वर्ग किलोमीटर की बात करें तो वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर पड़ता है। कितना पड़ता है मेरे प्यारे भाई? 13 लाख वर्ग किलोमीटर पड़ता है। और इसमें 4 प्रजातियां के लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता के समय में 4 प्रजातियां के लोग रहते थे। ठीक है, दिशा में और की बात करें तो ये जो आलमगीरपुर जो पड़ता है ना, ये हिंडन नदी पे पड़ता है। कौन सा नदी पे प्यारे भाई? हिंडन नदी पे पड़ता है। नदी का भी नाम पूछता है इसलिए याद रखिएगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये हिंडन नदी के तट पर पड़ता है। क्या पड़ता है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, जो हिंडन नदी के तट पर है, जो कि यमुना नदी के सहायक नदी है। हिंडन नदी क्या है मेरे प्यारे भाई? यमुना नदी के सहायक नदी है हिंडन नदी। ठीक है, यहाँ से रोटी बेलने वाला बेलन का साक्ष्य मिला है ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बात करें दाइमाबाद महाराष्ट्र की बात करें तो ये प्रवरा नदी पे है। कौन सा नदी? प्रवरा। कौन सा नदी मेरे भाई? प्रवरा नदी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, दाइमाबाद में पड़ता है। ठीक है, ये गोदावरी का सहायक नदी है। कौन सा नदी का? गोदावरी नदी का सहायक नदी जो पड़ता है प्रवरा नदी, जो दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दक्षिण दिशा की बात करें, हड़प्पा की दक्षिण दिशा की बात करें तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। अब दक्षिण कैसे है? यह पूरा दक्षिण की बात नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लिए ये पूरा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था, ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग पूरा पश्चिम बांटे तो कहाँ बटेगा? अब देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ता है ना, तो यही दाइमाबाद है। कहाँ है मेरे प्यारे भाई? दाइमाबाद है। दाइमाबाद या दैमाबाद या दाइमाबाद कुछ ही होता है ना, तो देख लीजिएगा पूरा। तो क्या है प्यारे भाई? ये उत्तर हो गया ऊपर में, ये हो गया दक्षिण नीचे में, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूरब। तो हम इसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, है ना। तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाव नदी पे, दक्षिण के पूरब की बात करें तो पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी, यमुना नदी के सहायक नदी जो है, रोटी बेलने का साक्ष्य वहाँ पे मिला है बेलन का। और दाइमाबाद महाराष्ट्र की बात करें तो प्रवरा नदी पर है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे क्या मिला है मेरे प्यारे भाई? प्रवरा नदी में जो मिला है वो तांबे का रथ मिला है। क्या मिला है? तांबे का रथ मिला है, रथ, है ना। और अगर बात करें सुतका गेंडोर पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल नहीं पश्चिम क्षेत्र में अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो सुतका गेंडोर है, जो कहाँ पड़ता है? वो बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे भाई? बलूचिस्तान में। ये प्राकृतिक चट्टान का स्थान है। क्या है मेरे प्यारे भाई? प्राकृतिक चट्टान का स्थान है। आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसको हड़प्पा भी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांसा का काफी साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता में, तो इसे कांस्य युगीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? कांस्य युगीन भी बोलेंगे, है ना। पाषाण काल को हम लोग क्या बोलते थे? ताम्रपाषाण युग, है ना। ठीक है, उसमें भी ताम्रपाषाण युग बोलते थे। ठीक है, और ये कांस्य युगीन है। यहाँ कांसा का सबसे ज्यादा प्रचलित चीजें मिली है। प्रथम अवशेष की बात करें तो हड़प्पा में ही मिला है सारी चीज अवशेष का। ठीक है, तो प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। प्रथम नगरीय क्रांति की बात करें कि कौन बोले थे कि प्रथम नगरीय क्रांति है हड़प्पा, तो इन्होंने बोला था गार्डन चाइल्ड नामक वैज्ञानिक ने। गार्डन चाइल्ड नामक वैज्ञानिक ने ये बोले कि जो हड़प्पा है वो क्या है? प्रथम नगरीय क्रांति है। क्या है? प्रथम नगरीय क्रांति है। ये बोले कौन? गोल्डन चाइल्ड, गोल्डन गार्डन चाइल्ड या गोल्डन चाइल्ड। ओके। सी कार्बन 14 की बात करें, कार्बन 14 की बात करें तो इससे जीवाश्म का पता चलता है कि कितने ज़्यादा दिन का ये चीज़ें हैं। ठीक है, जीवाश्म के अनुसार पता चलाया जाता है कार्बन 14 के द्वारा कि कितने चीज़ें ये पुरानी है। अगर मान लिया आप घर का खुदाई करवा रहे हैं, खेत में हल जुतवा रहे हैं, कोई साक्ष्य मिल गया आपको, ठीक है, तो उसकी आयु का जो पता लगाता है मेरे भाई, वो कार्बन 14 के जरिए ही पता लगाया जाता है ना। तो इसकी खोज जो किए थे वो कौन वैज्ञानिक किए थे?
बिलार्ड फ्रैंक लिपि ने किए थे। बिलार्ड फ्रैंक लिपि, क्या नाम है इनका? बिलार्ड फ्रैंक लिपि, बिलार्ड फ्रैंक लिपि 1940 ईस्वी में। कब किए थे खोज? 1940 ईस्वी में। सोचिए कितने अच्छे चीज़ों का खोज किए कि कार्बन 14 के जरिए ये जरूर पता लगा लीजिएगा कि ये जो सामान मिला है हमको वो कितने पुराना है ना। तो क्या है उनका नाम? बिलार्ड फ्रैंक लिपि। इन्होंने कार्बन 14 पद्धति की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन की बात करें तो चीन की सभ्यता मैच करता है सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से। मिस्र की सभ्यता भी मैच करता है। आगे बात करें तो आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मैच करता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है सर? ठीक है, उसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी देते हैं। तो मेसोपोटामिया इराक में पड़ता है। ठीक है, इसका जो नदी है दजला और करात नदी है। कौन सा नदी है? दो नदी है, दजला और करात। दजला और करात। बंदरगाह की बात करें मेरे प्यारे भाई तो दिलमुन बंदरगाह है। कहाँ है? मेसोपोटामिया में दिलमुन बंदरगाह है जो बहरीन में पड़ता है। बहरीन की राजधानी की बात करें तो मनाना है। क्या है? मनामा है, मनामा, मनामा। क्या है? बहरीन की राजधानी क्या है मेरे प्यारे भाई? मनामा है। और ये हाथियों का देश कहा जाता है इसे। बहरीन को हाथियों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? हाथियों का देश कहा जाता है। शब्द कहें तो मेलुहा शब्द लिया गया है। क्या है? मेलुहा। किसको बोला जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा बोला जाता है मेसोपोटामिया के शब्द में। ठीक है, मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता को बोला गया है। ठीक है, अगर प्रमुख नगर की बात करें, अब हम जो आगे नेक्स्ट क्लास होगा उसमें प्रत्येक नगर बताएंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, लोथल, सुतका गेंडोर, तमाम ऐसी जो प्रमुख नगर रहा है उसके विस्तृत जानकारी देंगे। जैसे इसमें लिखे हैं हड़प्पा रावी नदी पे है। ठीक है, इसका खोज 1921 ईस्वी में हुआ। इसका खोजकर्ता जो थे दयाराम साहनी थे। वो किनके नेतृत्व में? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किए थे। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, इसका जो स्थान है मांटेगोमरी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, कौन सा? साहिवाल जिला में मांटेगोमरी, साहिवाल जिला। अब कुल इसका पूरा पता बताते हैं। जैसे घर का पूरा पता लिखते हैं ना, विलेज पोस्ट, ये इसका पूरा यही पता है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला के कहाँ? तो मांटेगोमरी। स्थान का नाम क्या है? गांव का नाम क्या है? मांटेगोमरी। ठीक है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो मेन सबसे पहले तो जान लीजिए पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद पंजाब के प्रांत में पड़ता है जो कि हमने यहाँ बताया। देखिए ये साहिवाल पड़ता है। ये जो स्थनमा का नाम है ना मेरे भाई, इसका क्या नाम है? मांटेगोमरी, मांटेगोमरी। ये गांव कहिए या लोकल बस्ती कहिए। ठीक है, तो मेन पॉइंट का जो नाम है जहाँ पे खुदाई हुआ था मांटेगोमरी नामक स्थान पर हुआ था, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसका साहिवाल जिला में। तब कंफर्म हो गए होंगे। अब तो लगता नहीं है कि अब दोबारा आपको रटने या बोलने की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा? साहिवाल जिला के मांटेगोमरी स्थान पे प्राप्त होता है हड़प्पा सभ्यता। और ऋग्वेद में इसे हरियु दिया कहा जाता है। हरियु दिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियु दिया कहा जाता है। हरियु दिया कहा जाता है। ओके, और अगर रावी नदी की बात करें तो रावी नदी से कौन कौन साक्ष्य मिले हैं? तो वह R37 है, R37 कब्रिस्तान मिले हैं, ग्रामीण आवास मिले हैं, और कांस दर्पण मिले हैं, कांस की गाड़ियां मिले हैं। ठीक है, शंख बैल मछुआरे का चित्र मिले हैं। ठीक है, तो आज की टॉपिक में इतना सारा चीज को कवर किया हमने। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि हमारा क्या लक्ष्य है? घटना चक्र पढ़े इतिहास लाइन बाय लाइन। तो आपको लाइन बाय लाइन भी पढ़ाएंगे, साथ में शॉर्ट्स नोट भी देंगे। लेकिन मैं बता दूं ये जो चीजें जितना दिया मैंने वो केवल उसका निचोड़ है जो अभी हम लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाले, वो सब मिलेगा आपको जब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका जरूर आप लोग वैल्यू रखिएगा कि हाँ क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, आप जिससे चलिए आइए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे भाई? वो है सैंधव सभ्यता एवं उनके संस्कृति, जिसके बारे में हम लोग कुछ विशेष टॉपिक जाने और नोट्स भी देखा।
तो लाइन बाय लाइन देखिए कि सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों से जाना जाता है। पहला नाम बताया सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हमने जो नोट दिया एकदम टू द टू पॉइंट यहाँ पे आपको मैच करेगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन भी बोले हैं और शॉर्ट नोट भी तैयार कराने के लिए बोले हैं। तो 3 क्षेत्र बताए, सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, अगर खोज की बात करें तो 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस समय महानिदेशक जो थे वो सर जॉन मार्शल थे, जो कि हमने बता चुका था। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में ये चीज़ खोजा गया था, जो कि साफा साफा इन शब्दों में आप लोग को बयां कर दिए थे, ताकि आपको विशेष तरीके से समझ में आए, है ना। इसका अन्य नाम 3 को जो नाम बताया, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी, और कौन थे उस समय के महानिदेशक, सर जॉन मार्शल थे, और निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी थे। तो ये जो नोट्स निकालते हैं ना आप लोग के लिए, जो हम टाइम बचाने के लिए ये सारी नोट्स थोड़ी सी पहले लिख देते हैं, ताकि हमको लिखने में यहाँ पे टाइम न लगेगा और आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। और जो भी विद्यार्थी हमें रेगुलर देख रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ज़्यादा स्लो वीडियो होता है तो आप सीधे 2 के स्पीड में देखिए, है ना, 2 स्पीड में कर दीजिए X2 में, और उसके बाद देखिए मज़ा आएगा, है ना। क्योंकि इसको केवल रिवीजन के तौर पे लीजिए, इस पे ज़्यादा कोई टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। हम इसलिए ये कोर्स को लॉन्च किए थे ताकि जो आपका रूम में रखा हुआ घटना चक्र है वो कम से कम एक बार पलट जाए हमारे वजह से, है ना। तो मुझे पता है कि आप लोग नहीं पढ़िएगा, आपके बदल हमें ही पढ़ना पड़ेगा और हमें लिखना भी पड़ेगा। तो आप केवल अब सुनने का प्रयास कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए, है ना। तो आइए, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ठीक है, जिसमें जबकि मोहनजोदड़ो को जो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है और पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में कौन बताया हमने, हड़प्पा सभ्यता बताया। ठीक है, उसके बाद बताया जुड़वा राज की राजधानियां जो कहा वो पिगट महोदय ने कहा। कौन कहा प्यारे भाई, ये पिगट महोदय ने कहा। किन्होंने कहा, पिगट महोदय ने कहा जुड़वा राज की राजधानियां हैं कौन कौन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगर इसकी सर जॉन मार्शल की सर्वप्रथम की बात करें तो ये सिंधु सभ्यता का नाम दिया, सर जॉन मार्शल ने ही सिंधु सभ्यता नाम दिया हड़प्पा सभ्यता का। रेडियो कार्बन 14 की बात करें तो नवीन विश्लेषण पद्धति है और इसके अनुसार 2350 बीसी से 1700 बीसी मानी गई है, जो कि सर्वाधिक मान्य है। लगभग 2300 से 1900 तक यह सभ्यता विकास के प्रकाष्ठा तक पड़ी है। ठीक है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से मैच करता है। देखिए एक एक लाइन का हम निचोड़ आपको पहले ही बता चुके हैं, है ना। तो जिनको केवल रिवीजन करना है वो केवल वो भी देख लीजिएगा नोट्स, तो आपको विस्तृत तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। आगे बात करें, विद्वानों की बात करें कि कौन विद्वान कितना कितना दिए, डेट तिथि, तो सबका निर्धारण हमने बता दिया था कि सर जॉन मार्शल के अनुसार बोला गया 3250 ईस्वी से 2750 बीसी तक है। अर्नेस्ट मैके द्वारा बताया गया कि 2800 बीसी से 2500 बीसी तक है। माधव स्वरूप वत्स की बात करें तो 3500 बीसी से 2000 ईसा पूर्व तक है। ग्रैड की बात करें तो 2350 बीसी से 1700 ईसा पूर्व तक है। मार्टिमर ह्यूलर की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से, बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है ना, ईसा पूर्व की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व तक। और फेयर सर्विस की बात करें तो 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लूँ मैं, कल जैसा कोई आवाज़ तो नहीं जा रहा ना। देखिए ओपन कराइए इसको, हेलो चेक, चलिए आवाज़ आप लोग को प्रॉपर जा रहा है और वीडियो क्वालिटी भी प्रॉपर जा रहा है। आइए, कल क्या था ना, कल एक बार भी डिस्प्ले देखे ही नहीं, और कारण ये था कि आप लोग का आवाज़ ही चला गया था ना। तो आज इस तरीके की परेशानी नहीं होगा, और कभी कभार हो जाता है और ठेस लगता है होश लगने के लिए किसी को भी, है ना। तो आइए, अफगानिस्तान की शोरतगुई है एवं मुंडीगाक है, वहाँ पे पाकिस्तान में पंजाब में जो पड़ता है वो सिंध पड़ता है, बलूचिस्तान। और भारत में पंजाब की बात करें तो यहाँ पे गुजरात के एरिया, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं हड़प्पा सभ्यता का। जो भी पुरातात्विक सर्वेक्षण जो खोजे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने, ये तमाम क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, सर्वाधिक अगर सभ्यता की बात करें तो पश्चिमी पुरास्थल में ये सूत का गेंडोर मिलता है, जो कि हम एक मैप के जरिए बता दिए कि हाँ पूरा पश्चिम में कौन कौन आते हैं। ठीक है, ये सारी उत्तर दक्षिण सब पूरा पश्चिम की एरिया बता दिया। ठीक है, और दिशा की बात करें तो आराम से याद रखिएगा, याद रखना, सीधे प्लस लीजिए, सबसे पहले उदय लिखिएगा ऊपर, उदय। ठीक है, यानी कि उ से उत्तर, द से दक्षिण, अप्पा से पश्चिम, पप्पू, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, जो भी दिशा भुलाते हैं कि ऊपर में क्या होगा, नीचे में क्या होगा, इधर क्या होगा, उधर क्या होगा, बस 2 नाम याद रखना। आपके दोस्त यार कोई भी घर में भाई बहन ये नाम से परिचय होंगे आप लोग, उदय या पप्पू से,
तो एक नाम रखना है उदय और दूसरा पप्पू, उदय और पप्पू, उसे उत्तर, द से दक्षिण, प से पश्चिम और पू से पूरब। ठीक है, तो ये पूरे क्षेत्र की बात करें कि उत्तर में मांडा जिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है, दक्षिण में पश्चिम में जो पड़ता है सुतका गेंडोर, और पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि अगर पश्चिमी पुरास्थल की बात करें तो सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है, पूर्वी दिशा की बात करें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तरी दिशा की बात करें तो मांडा जिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दक्षिणी दिशा की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है ना। तो लाइन बाय लाइन भी होगा और नोट्स भी तैयार होगा साथ में। इसका जो आकार है मेरे प्यारे भाई, ये त्रिभुजाकार है। कौन सा है? त्रिभुजाकार है। किसका आकार? हड़प्पा सभ्यता का आकार। हड़प्पा जो जब खोजाहट हुआ तो लगभग त्रिभुजा आकार में मिला है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आ भी जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन पुरास्थल का क्षेत्र था वो कौन सा आकार का था, गोलाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, तो आप लोग ऑप्शन में दीजिएगा त्रिभुजाकार। ठीक है, तो आइए, प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता जनसंख्या के मिश्रित प्रजाति की थे। इसमें 4 प्रजाति थे। मिश्रित प्रजाति मतलब 4 प्रजाति इसमें पाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता के उस समय में। पहला तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पाए जाते थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे भाई? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पाए जाते हैं जो काकेशियन में पाया जाता है ना। दूसरी था भूमध्य सागरीय। कौन सा प्रजाति? ये भूमध्य सागरीय इस प्रजाति का नाम है। ठीक है, ये इंडो यूरोपीय या कैस्पियन सागर वाले क्षेत्र में पाए जाते थे। और तीसरा जो है अल्पाइन पाए जाते थे, और चौथा मंगोलाइड पाया जाता था। कौन कौन से प्रजातियां मेरे प्यारे भाई? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन और मंगोलाइड, 4 प्रजातियां पाए जाते थे। कहाँ? तो हड़प्पा सभ्यता में। मोहनजोदड़ो के निवास की बात करें तो अधिकांशतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। कौन से? दूसरा नंबर वाले थे। कहाँ थे? तो कहाँ थे मेरे प्यारे भाई? मोहनजोदड़ो में थे। इसका खोज राखाल दास बनर्जी ने किए थे, 1922 ईस्वी में किए थे। ये जब हम मोहनजोदड़ो स्पेशल पढ़ाएंगे तब वहाँ पे डीपली चर्चा करेंगे कि इनका खोज जो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ वो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और इसका जो स्थान पड़ता है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पे प्यारे भाई? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, जो आपको बता दें एक मैप के जरिए थोड़ा सा। चलो, भारत का मान लिया आकार ऐसा है ना। तो ये जो पाकिस्तान का जो एरिया है इसमें यहाँ पे सिंध पड़ता है। तो सिंध के कौन सा प्रांत में? लरकाना जिला में पड़ता है। कौन सा मेरे प्यारे भाई? लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो पड़ता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के निवास की बात करें तो कहाँ उनके जो प्रजातियां थे, कौन ज़्यादा रहते थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे काफ़ी अधिकता में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर विद्वान की बात करें कि सिंधु सभ्यता के संस्थापक के संबंध में जो विद्वानों था विचार दिए, वो कौन कौन विचार दिए? ये विद्वान है और सिंधु सभ्यता के निर्माता है। ठीक है, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जो विद्वान थे वो आर्य का निर्माता किए। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निर्माता में कौन कौन थे? आर्य थे, सुमेरियन थे और द्रविड़ थे। कौन कौन थे? आर्य, सुमेरियन और द्रविड़ थे। ये डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जो थे ये आर्य समाज के थे। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर की बात करें तो सुमेरियन के थे। ठीक है, और राखाल दास बनर्जी की बात करें तो ये द्रविड़ थे। क्या थे मेरे प्यारे भाई? द्रविड़ थे। आगे बात करें, सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला केंद्रीय नगर में, दूसरा तटीय नगर में, और पतन में भी कर सकते हैं, तटीय या पतन में कर सकते हैं, और तीसरा की बात करें तो अन्य नगर में भी एवं कस्बे में भी बांटा जा सकता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता के जब नगरीय खुदाई हुआ था नगरों की तो उन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा अलग अलग वैज्ञानिक ने। कुछ केंद्रीय नगर बताया जो बीच का नगर था। ठीक है, तटीय नगर जो समुद्र के किनारे था। ठीक है, और अन्य नगर की बात करें तो छोटे छोटे गांव और कस्बे जो होते हैं उस क्षेत्र में बांटा। तो उम्मीद करते हैं कि इतने डीप में अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा एक बार कमेंट के जरिए भी जरूर बताएं, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो हम आपको वहाँ तक नहीं बता पा रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है। हर एक चीज़ पॉइंट पॉइंट बताते जा रहे हैं ना। तो हड़प्पा सभ्यता के टीला या ध्वंस अवशेषों रहा है वो उसके विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। कौन सा प्यारे भाई? चार्ल्स मेसन ने दी थी। जनवरी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब के पाकिस्तान में वर्तमान सहीवाल जिला में पड़ता है। वो रावी नदी के तट पर पड़ता है। कौन सा नदी प्यारे भाई? रावी नदी के, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, सॉरी सिंधु नदी के
तट पे, है ना। उसकी बात करें, हड़प्पा सर्वेक्षण आरंभ हुआ वर्ष 1926 से 27 के बीच में और 1933 से 34 के बीच में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीला, पूर्वी टीला को नगर टीला कहा गया। क्या कहा गया मेरे प्यारे भाई? नगर टीला, और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा गया। 2 गो टीला मिला, जो पश्चिमी के क्षेत्र में मिला उसको दुर्ग टीला कहा गया, और पूरब के जो क्षेत्र में मिला भाई उसको क्या कहा गया? नगर टीला कहा गया। पूरब के क्षेत्र वाला को नगर टीला और पश्चिमी के क्षेत्र को दुर्ग टीला कहा गया। ठीक है, यहाँ से 6 कक्षा के 2 पंक्तियां निर्मित कुल कितना अन्नानागार मिले? 12 अन्नानागार मिले। कितना मिले प्यारे भाई? 12 अन्नानागार मिले, अवशेष मिले। ठीक है, वहाँ से हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र की दक्षिण में एक ऐसी कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है, जो कि हमने रावी नदी के बारे में बताया कि रावी नदी से क्या क्या मिला, तो वहीं ये रावी नदी पे मिला। समाधि का क्या मिला मेरे प्यारे भाई? R37 चीजें मिली। आगे बात करें, नगर की रक्षा के लिए पश्चिमी ओर स्थित दुर्ग टीले जो व्हीलर ने कहा था कि माउंट एबी है की संज्ञा दी थी। व्हीलर माउंट एबी की संख्या दी थी कि पश्चिम जो है, जो भी हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो लोग रहते थे पश्चिम दिशा में क्या थे, वो सुरक्षा की दृष्टि से क्या थे? नगर की रक्षा की दृष्टि से बेहतर एरिया था। वो संज्ञा माउंट एबी के नाम से दिए मार्टिमर व्हीलर ने। कौन वैज्ञानिक? मार्टिमर व्हीलर ने। इसके अतिरिक्त यहाँ से अगर प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों की बात करें तो एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है जिसे उर्वरता की माता कहा जाता है। उर्वरता की माता कहा जाता है या उर्वरता की देवी कह सकते हैं, है ना। तांबे का बना एक इक्का मिला है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, गेहूं तथा जौ के दाने अवशेष मिले हैं। कौन सा? नगर की जो पश्चिमी ओर स्थित दुर्ग का टीला है ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिला है। शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से पौधा, तब स्त्री का जो गर्भ से पौधा निकलते हुए है वो क्या है? उर्वरता की देवी माना गया उसे। दरअसल बात है भाई कि अगर पेट से अगर किन्हीं को मतलब गर्भ से पौधा निकाला जा रहा है तो उसे पौधा से क्या होगा मेरे प्यारे भाई? अनाज खाने की उत्पत्ति चीज़ें मिलेगी, उसे जीवन जीने का श्रेय होता है। हम लोग जो भोजन खाते हैं, फल, धान, चावल, गेहूँ इत्यादि, यही सब तो भोजन का प्राप्त साक्ष्य है, तो उसे उर्वरता की क्या माना गया है? देवी माना गया है। ठीक है, तांबा का बना इक्का की बात करें, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे की बात करें, ईंटों से चबूतरा टाइप का बनाया हुआ था, गेहूं तथा जौ के साक्ष्य दाने मिले हैं वहां पे कि यहाँ पे ये चीज होते थे। ठीक है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज रखालदास बनर्जी ने किया, जो कि हमने नाम बता दिया कि रखालदास बनर्जी ने किए थे। कब किए थे? 1922 ईस्वी में किए थे। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक उल्लेखनीय बृहद स्नानागार है। क्या है? बृहद स्नानागार, मतलब बड़ा सा स्नान करने वाली जगह है। ठीक है, लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर है, लगभग 55 मीटर है। कितना है मेरे प्यारे भाई? 55 मीटर है। और चौड़ाई पूरब से पश्चिम की दिशा में है लगभग 33 मीटर। ठीक है, पूरब से पश्चिम दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर लंबाई की बात करें तो 55 मीटर, और पूरब से पश्चिम दिशा की बात करें तो 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नाना कुंड के उत्तर से दक्षिण की लंबाई करें तो 39 फीट 11.78 मीटर में मापा जा सकता है। चौड़ाई की बात करें तो 23 फीट 7.01 मीटर में मापा जा सकता है, तथा गहराई की बात करें तो 8 फीट 2.43 मीटर में मापा जा सकता है। यह एक विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए था। धर्मानुष्ठान की मतलब हुआ कि धर्म के लिए। अब जैसे कहीं आप लोग बाबा धाम जाते हैं, है ना, बोल बम जाते हैं, तो सुल्तानगंज में गंगा स्नान करते हैं, वहाँ से जल उठाते हैं, तब जाके आप देवघर पहुँचते हैं। यानी कि धर्मानुष्ठान वो स्नानागार है, एक तरीका से स्नान करने की जगह है और पानी ले जाने की जगह है, सुल्तानगंज गंगा नदी, है ना। तो ये चीज़ें क्या हो गया? धर्मानुष्ठान हो गया। तो धर्मानुष्ठान का मतलब क्या समझ में आ गया कि विशाल धर्मानुष्ठान। विशाल का मतलब बड़ा, बिग, बिग मतलब बड़ा, मतलब बहुत विशाल था। क्या था? कहाँ? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के सबके बारे में चर्चा कर दी, कितना मीटर ऊंचा है, लंबाई चौड़ाई कितना है। ठीक है थे। और जॉन मार्शल ने तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा इसको। तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। कौन? मार्शल नामक वैज्ञानिक ने। और सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो अभिलेख मिला है वो मोहनजोदड़ो से सबसे सर्वाधिक मिला है। यानी कि मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में।
तो आज इतना तक ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम ये जो टॉपिक दिए उसका रिवीजन एक बार करा लेते हैं, क्योंकि मेरा क्लास का वही चीज़ है कि कभी आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, है ना। हम जो भी पढ़ाते हैं एक बार में ही आपको याद होने चाहिए और दोबारा आवश्यकता ही नहीं पड़े। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को दोबारा आवश्यकता पड़ेगा। फिर से आते हैं, एक बार रिवीजन ले लेते हैं और आज की क्लास समाप्त करते हैं। तो सैंधव सभ्यता के बारे में चर्चा की है, तो हम लोग सैंधव सभ्यता को अन्य 3 नामों से जानते हैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। उस समय के महानिदेशक भारत के कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की कालखंड की बात करें तो 2350 बीसी से या 2300 बीसी से 1700 बीसी तक मान सकते हैं। ठीक है। स्थल की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल जिला में पड़ता है। मोहनजोदड़ो के स्थल की बात करें तो ये लड़काना जिला में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की एक विस्तृत राज्य की जुड़वा राजधानी जो कहे थे पिग्गट महोदय नामक वैज्ञानिक ने कहे थे। ठीक है। मेसोपोटामिया तथा और किनके सभ्यता? मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता दोनों क्या है? समकालीन है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। और रेडियो कार्बन 14 के द्वारा जीवाश्म से पता लगाते हैं कि ये चीज़ें कितनी पुरानी है। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर पूरी एरिया और क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? ये पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिला में कौन सा? मांटेगोमरी जगह है जहाँ पे हड़प्पा का खोज मिला। लड़काना जिला में मोहनजोदड़ो की खोज मिला। मानसरोवर झील से तिब्बत नदी से कौन सा? सिंधु नदी निकलता है, जो सिंधु नदी कहाँ? मोहनजोदड़ो पर है। कहाँ पे है मेरे प्यारे भाई? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे पड़ता है। और रावी नदी पे कौन पड़ता है मेरे प्यारे भाई? ये हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। हड़प्पा रावी नदी पे पड़ता है। पिगट महोदय क्या किए थे? जुड़वा राज्य की राजधानी बोला। और रेडियो कार्बन 14 की खोज कौन किए थे? रेडियो कार्बन 14 की खोज बिलार्ड फ्रैंक किए थे। ठीक है। लिपि ने किए थे। बिलार्ड फ्रैंक लिपि ने किए थे। क्षेत्र की बात करें, सबका अलग अलग तिथि था जो कि हमने बता दिया। हड़प्पा सिंधु घाटी का जो नॉर्मल तिथि माना जाता है 2300 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। उत्तर में दक्षिण की बात करें उदय और पप्पू से याद रखिएगा आप लोग, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है। उत्तर में कहें कि उत्तर में हड़प्पा का उत्तर दिशा में कौन था? तो मांडा जिला था, वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर पड़ता है। सुतका गेंडोर पश्चिम दिशा में पड़ता है बलूचिस्तान में, जहाँ पे प्राकृतिक चट्टान का स्थल है। दक्षिण की बात करें तो दाइमाबाद पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी पर। ये महाराष्ट्र है, यहीं पे दाइमाबाद पड़ता है। ठीक है। तो प्रवरा नदी पे है। ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है और तांबे का रथ यहाँ से मिला है। रोटी बेलने की जो साक्ष्य मिला है आलमगीरपुर से मिला है, हिंडर नदी के तट से। ठीक है। और हिंडर नदी जो पड़ता है ये यमुना नदी के ये क्या है? सहायक नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो हड़प्पा और कांस्ययुगीन सभ्यता में से माना जाता है इसे। ठीक है। प्रथम अवशेष हड़प्पा से ही मिला है। प्रथम नगरीय क्रांति जो कहा है वो गार्डेन, कौन कहा है? गार्डेन चाइल्ड नामक वैज्ञानिक ने बोले हैं। गार्डेन चाइल्ड नामक वैज्ञानिक ने बोले। सी कार्बन 14 की खोज करें तो बिलार्ड फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने किया 1940 ईस्वी में। कितना किए हैं? 1940 ईस्वी में किए हैं। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कहा गया है। ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। और चीन और मिस्र की सभ्यता भी इससे मिलता जुलता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा मिलता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसके बारे में बताया इराक। और इसका नदी जो पड़ता है दजला और करात। इराक, दजला और करात, ऐसे दिमाग में रखिएगा। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता की बात करें उसकी विस्तृत जानकारी की तो इराक नदी पड़ता है, दजला और करात नदी। ठीक है। और बंदरगाह की बात करें तो दिलमुन बंदरगाह है यहाँ पे। ठीक है। बहरीन में पड़ता है, ये बहरीन देश है और उसकी राजधानी मनाना है। क्या है मेरे प्यारे भाई? मनाना। मनामा या मनाना नहीं, मनामा, सॉरी, मनामा। ओके। हाथियों का देश इसे कहा जाता है। बहरीन को हाथियों का देश कहा जाता है। शब्द जो मेलुहा लिया गया है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए बोला गया है, मेलुहा। कौन सा शब्द? मेलुहा। ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको क्लियर और समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ाई में मन लगाते रहिए, है ना। क्योंकि कोई नहीं है भाई आगे की स्थिति को देखने वाले। अगर अभी आप नहीं सुधरोगे, अभी नहीं समझ पाओगे अपने जीवन को, अपने समय को, तो आगे आने वाला समय आपको नहीं समझ पाएगा और फिर आप पछताने के अलावा आपके पास कुछ रह नहीं पाएगा और जीवन ऐसे ही तड़प तड़प कर रह जाएगा। तो अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए और ऐसे ही निरंतर क्लास करते रहिए। हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को
इतने अच्छे से प्यार दे रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर हर चीज़ कर रहे हैं। तो थैंक यू, सलाम है, धन्यवाद।